हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU यानी कि विनोद बिहारी महतो कोनांचल यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के 2022 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। सीखने के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पेपर है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के पेपर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सिर्फ आपको BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 है तो 2023, 2024, 2019 आपको लिख देना है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, पिछले 5 साल के PDF को प्रिंट करा के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के PDF आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हैं तो @imithunsingh पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी 7979054474 पे आपको जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख जाएगा, वहाँ से आप पेपर के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए PDF को ओपन करते हैं और जानकारी आपको मैं देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग 204, 2 का मतलब है सेकंड सेमेस्टर और आखिरी 4 का मतलब होता है पेपर 4। ये पेपर 4 है आपके लिए, 2022 का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर आप यहां मैक्सिमम ला सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन इज टू मेक, मूल्यांकन का उद्देश्य बनना है, क्या है? डिसीजन यानी कि फैसला, प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी, ओपिनियन यानी कि विचार, चौथा है जजमेंट यानी कि निर्णायत मक। ठीक है, फंबल हो रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट इज, मापन का पहला चरण क्या है? डिसीजन ऑन व्हाट टू मेजर यानी कि क्या मापना है, इसका निर्णय। हाउ टू मेजर, कैसे मापना है। मार्किंग ऑफ द टेस्ट यानी कि परीक्षण का अंकन। चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या है। टाइप ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट आर, मापन के स्तर के प्रकार क्या हैं? 3, 5, 4 या 6, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या बोला गया है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द केस ऑफ, निम्नलिखित के मामले में मदों की कठिनाई स्तर चिंता का विषय नहीं है, क्या है? प्लानिंग टेस्ट यानी कि नियोजन परीक्षण। दूसरा है इंटेलिजेंट टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षण। तीसरा है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। चौथा है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर ई देखिए क्या है। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, क्या है? क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। तीसरा है बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कि दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन क्या है? टू मोटिवेट यानी कि प्रेरित करना। दूसरा है पृथकीकरण और रैंकिंग के उद्देश्य से किया गया यानी कि इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग। तीसरा है इम्फेसिस द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्रेड यानी कि ग्रेड के समग्र महत्व को जोड़ दे। चौथा है इज एन एक्सक्लूसिव एंड पर असेसमेंट, एक अनन्य और सहकर्मी मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर जी देखिए क्या है। ट्रू जीरो पॉइंट इज नॉट देयर इन स्केल ऑफ मेजरमेंट यानी कि सही शून्य बिंदु मापन के डैश के मूल्यांकन में नहीं है, क्या है? नॉमिनल यानी कि नामित। दूसरा है ऑर्डिनल यानी कि स्तरित। तीसरा है इंटरनल यानी कि अंतराल, इंटरवल यानी कि अंतराल। चौथा है रेशियो यानी कि अनुपात। क्वेश्चन नंबर एच देखिए आपके सामने क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स, सीखने के लिए मूल्यांकन का क्या अर्थ है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा है समेटिव असेसमेंट। तीसरा है सेल्फ असेसमेंट। चौथा है टर्म असेसमेंट यानी कि पद मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर आई देखिए क्या है। CCE वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर, CCE को किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया? हो सकता है कि आपसे CCE का फुल फॉर्म भी पूछ ले, 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में। इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक द इंटरफेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट, शिक्षा में डैश का उपयोग सीखने और विकास के छात्रों में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। असेसमेंट के लिए, मूल्यांकन के लिए, मापन के लिए या फिर निदान के लिए। आखिरी सेक्शन है ग्रुप बी और यहाँ से आप देख पाएंगे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन यानी कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनल एंड रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, मापन के क्रमित और अंतराल स्केल के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन की विशेषता क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रिलायबिलिटी विथ एग्जांपल्स, विश्वसनीयता की व्याख्या जो है उदाहरण सहित करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है।
डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी कि मानक संदर्भित और निकाय संदर्भित परीक्षण में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने ये रहा। डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की महत्व की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। डिस्कस द यूजेस ऑफ मेजर्स ऑफ अ कंट्रोल टेंडेंसीज, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्तियों के उपायों के उपयोग पर चर्चा करें। अब 4 क्वेश्चन है, इसमें से 10-10 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज मेजरमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन क्या है, मापन के प्रकारों में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि एक मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। डिफाइन रिलायबिलिटी, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता को परिभाषित करें, विश्वसनीयता के कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। डिस्कस अबाउट मीन मीडियन मोड एंड, इसके अलावा जो है एक है क्वार्टाइल डेविएशन विथ इट्स यूजेस, मध्य, माध्यिका, बहुलक और चतुर्थक विचलन क्या है, इसके उपयोग के बारे में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन द नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ सोशियोमेट्री, यानी कि समाजी मिति की आवश्यकता और लाभ की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 14 है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए ये था आपका 204 का पेपर, यानी कि पेपर 4 B.Ed सेकेंड सेमेस्टर BBMKU के लिए। पिछले 5 साल के पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो तो @imithunsingh पे फॉलो कर सकते हो, और अगर पेपर चाहिए तो 7979054474 व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे अगर आप B.Ed सेकेंड सेमेस्टर को अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हो तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को साझा कर दें, शेयर कर दें, उन तक पहुंचा दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।